अब हम आपको दिल्ली की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ जो कोरोना के नए गाइडलाइंस बनाए गए उनका पालन कितना हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, दिल्ली से ब्रजेश तिवारी जुड़ रहे हैं, मुंबई से अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। और सबसे पहले ब्रजेश के पास ही चलें। ब्रजेश, दिख रहा है जो कहा गया वो कर रहे हैं लोग? देखिए, कनॉट प्लेस में हूं मैं और कनॉट प्लेस में अमूमन इस वक्त जो 9 बजे का वक्त होता है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो नई गाइडलाइंस है उनके मुताबिक 11 बजे आपको इस इलाके को खाली कर देना है और उसका असर भी यहाँ पर दिख रहा है। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और इस वक्त जो गाड़ियों की एंट्री है वो पूरी तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के आसपास बंद कर दी गई है। जो बार्स हैं उनको हिदायत दे दी गई है कि 11 बजे तक उनको सब कुछ यहाँ से खाली करा देना है। और अगर हम ये कहें कि पालन करने वाली बात, तो यहाँ पर पूरी जो तस्वीरें हैं वो पालन होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो घूमने आए हैं, एक बार उनसे भी समझेंगे। आप लोग जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कितना आप लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि नई गाइडलाइंस जो हैं वो न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए जो दी गई हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यूके से एक नया स्ट्रेन आ रहा है हमारे पास, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए वो गाइडलाइंस बहुत सही है। आप लोग पालन कर रहे हैं नई गाइडलाइंस का? या बिल्कुल, हम जो है मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, कहीं भी जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। तो न्यू ईयर का जो जश्न है आप लोग का कैसे मनाएंगे? फीका लग रहा है कोविड की वजह से, बट ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने देश के लिए। और ये राहत देने वाली बातें हैं, सुकून देने वाला नजरिया है पीछे चले गए कि हमारी ही भलाई के लिए ये कड़ाई की जा रही है। आइए चलते हैं मुंबई अश्विनी के पास। अश्विनी, वहां पर मैसेज देने के लिए कार्रवाइयां भी की गई और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी बुक किया गया। क्या इससे मैसेज गया है और लोग समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? जी देखिए, 11 बजे से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होगी, लेकिन इस वक्त अभी करीब 9:15 हो रहा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, इस वक्त मरीन ड्राइव जो बीच है यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। इसी भीड़ से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस अब धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही है। जाहिर है कि जिस तरह से भीड़ यहाँ आई है इनको यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, करीब 2 घंटे 45 मिनट और बचे हैं नए साल के आगमन की, तो ऐसे में यहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो, यहाँ से लोग हट जाएं। यही वजह है कि पुलिस की यहाँ तैनाती हो रही है और थोड़ी देर में यहाँ पे लोगों को हटाने की शुरुआत होगी। लेकिन आम लोगों को समझना होगा, जिस तरह से सरकारों ने फैसला लिया है अलग अलग राज्यों की, महाराष्ट्र में 5 तारीख तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आम आदमी सुरक्षित रह सके। और जिस तरह से नया स्ट्रेन आया हुआ है यूनाइटेड किंगडम से, हमने देखा कि 25 लोग करीब हिंदुस्तान में उसके जद में आए हैं। ऐसे में ये आंकड़ा और ना बढ़े, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं। लोगों से हम भी अपील करेंगे कि आप खुद जो है सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं और ना ही, और अगर ये भीड़ जो आप बता रहे हैं को जाने दें। पीछे जो दिखाई दे रही है, अगर ये 11 बजे तक छटना खुद शुरू हो जाती है और इनके ऊपर जाहिर है पुलिस वालों को इनको कहना नहीं पड़ता कि आप जाइए घर, तो ये एक सफलता है। वरना यही समझा जाएगा कि लोगों ने सबक नहीं लिया। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। खांसी, बुखार जैसे लक्षण, लेकिन साइलेंट स्प्रेडर यानी गुपचुप तरीके से फैलने वाला कोरोना के इसी रहस्यमयी रूप से विश्व कांप रहा है। 19 जनवरी को जब सिंगापुर की एक चर्च में प्रार्थना सभा के लिए लोग जुटे थे, तब किसी को मालूम नहीं था कि यहां से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का फैलाव होगा। अभी इसका जिक्र हमने इसलिए किया है कि अभी जब तक वैक्सीन सबको ना लग जाए और सरकार आपको खुलकर घूमने फिरने के लिए ना कह दे, तब तक ढिलाई ना बरतें। कोरोना एडवाइजरी फॉलो करते रहें, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई के महीने में यूरोप में 35 से 38 हज़ार कोरोना केस प्रतिदिन आ रहे थे। जून, जुलाई और अगस्त में यूरोप में प्रतिदिन 20 हज़ार से कम केस आए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में यहाँ कोरोना केस में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। कोरोना की दूसरी लहर के चलते यूरोप में 5 नवंबर को एक दिन में सबसे ज़्यादा 2.5 लाख कोरोना केस दर्ज किए गए। और अभी आलम यह है कि यूरोप के अधिकांश देशों में या तो पूरी तरह से या फिर पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ है, और या फिर कोरोना की एडवाइजरी को सख्ती से लागू किया जा रहा है। और यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि अप्रैल मई के महीने से वहां सरकारें और आम लोग रिलैक्स होने लगे। लोग तेजी से ट्रैवल करने लगे, यहां तक कि छुट्टियां भी मनाने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस पर जमा होने लगे।
यहां आपको स्पेन का उदाहरण बताते हैं कि जुलाई के महीने में स्पेन में 2.5 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट पहुंचे, जबकि मार्च, अप्रैल, मई में एक भी टूरिस्ट बाहर से नहीं आया था। इसीलिए यहां यूरोप से सबक लेने की आवश्यकता है, वो भी तब जब यूके का नया कोरोना स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है। और ऐसे में मन में ये बिठा लें कि जब तक कोविड की चेन ना टूटे तब तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन ही कोरोना से बचाव का टीका है।